अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मोहम्मद फकर में खुशामदीद। क्या मशरिक़ वस्ता में अमन की जो एक छोटी सी शम्मा जल रही है, क्या वो बुझने वाली है? इस सवाल का एक पस मंज़र है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता और मशरक़ी एशिया में कल रात जब लोग सो रहे थे तब वाशिंगटन के वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अमरीकी मिलिट्री लीडरशिप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक नए फौजी ऑपरेशन की फाइल पेश कर रही थी, जिसका नाम था ऑपरेशन फाइनल ब्लो। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें इस ऑपरेशन फाइनल ब्लो की कुछ तफसीलात को शेयर किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ऑपरेशन फाइनल ब्लो महज एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने और अबनाए हुर्मज़ का नक्शा बदलने की एक कोशिश को या एक मौका इसको करार दिया जा रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में दी जाने वाली इस ब्रीफिंग के बाद एक इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने मुख्तलिफ जर्नलिस्टों से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की है, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दिया है कि ईरान जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि एक फाइनल ब्लो ईरान के खिलाफ ज़रूरी है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फाइनल ब्लो के अल्फाज को अदा किया जाना इनफैक्ट इस ऑपरेशन की मंजूरी से ताबीर भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल सामने आता है, और वो सवाल ये है कि क्या अमरीकी मंसूबा साजों ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर जनाब मुश्तबा खामनाई के इस गुस्सीले बयान को मद्देनज़र रखा है ऑपरेशन फाइनल ब्लो की ब्रीफिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देते हुए, जिसमें जनाब मुश्तबा खामनाई ने सीज़ फायर के तमाम मुआहदों को रद्दी की टोकरी में फेंक कर ईरान के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान किया है। क्योंकि अगर अमेरिकन पॉलिसी साजों ने बिल्कुल वही जो है जिसे हम कह सकते हैं कि एक्शन रीप्ले किया, जिसके तहत जब 28 फरवरी को अमेरिका ने इस्राएली शह पर ईरान पर हमला किया था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई थी कि अगर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को, जो कि इस मौके पर तेहरान में मौजूद है, उसको मंजर से हटा दिया जाए, तो ईरान के अंदर इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ बगावत सामने आएगी, बल्कि ईरान का जो मौजूदा हुकूमती ढांचा है वो तहस नहस होकर रह जाएगा। और नेतन्याहू की इस ब्रीफिंग के नतीजे में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था। अब भी अमेरिकन पॉलिसी साज नेतन्याहू के ही इशारे पर एक फाइनल ब्लो करना चाहते हैं, लेकिन इस मौके पर ये जो बयान आया है जनाब मुश्तबा खामनाई साहब का, उसके मुज़मरात को अगर मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और मेरा ख्याल है कि इस पर बात करना ज़रूरी है। पहले हम जनाब मुश्तबा खामनाई साहब की स्टेटमेंट पर बात करते हैं और इस स्टेटमेंट के अंदर जो छुपे हुए पैगामात हैं इसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, और फिर जो फॉक्स न्यूज़ है उसकी तरफ से ये जो ऑपरेशन फाइनल ब्लो की चंद तफसीलात को जारी किया गया है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं ताकि हमारे सामने सूरत हाल वाज़े आ जाए। कल ये जो ईरानी टेलीविज़न्स हैं और ख़ास तौर पर ईरान का जो सरकारी टीवी है, उसमें जनाब मुश्तबा खामेनेई साहब का एक तहरीरी बयान एंकर पर्सन की तरफ से पढ़कर सुनाया गया है। जब से जनाब मुश्तबा खामेनेई साहब को ईरान का सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है, उसके बाद से अब तक जनाब मुश्तबा खामेनेई साहब की कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। उनकी तरफ से जो भी बयानात हैं वो ईरान के सरकारी मीडिया के ज़रिए ही सामने आते हैं, और कल भी जनाब मुश्तबा खामेनेई साहब का जो बयान है वो ईरानी सरकारी टीवी से सामने आया, जिसमें जनाब मुश्तबा खामेनेई ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका की खलीज फ़ारस में वाहिद जगह उसके पानियों की तय है। और इसका मतलब ये है कि जनाब मुश्तबा खामनाई साहब ने अमेरिका को वाज़े अंदाज में ये तंबीह दी है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़
किसी तरह की कोई फौजी कार्रवाई की गई और ख़ास तौर पर नाकाबंदी करने वाले अमरीकी जहाज़ों की तरफ से, तो फिर ईरान की तरफ से उन जहाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें ड्रोन्स और मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा। और अगर उनको मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो जहाज़ जो हैं वो खलीज फारिस की तह में जाएंगे, क्योंकि वो डूब जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुश्तबा खामनेई साहब ने ये जो फाइनल ब्लो है उसके मुज़मरात से अमेरिका को आगाह करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ जो उनका दूसरा बयान है, यानी इसी बयान का जो दूसरा हिस्सा है, मुझे ऐसे लगता है कि वो अमेरिका के लिए एक हकीकत में नाइटमेयर है, एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि इसमें जनाब मुश्तबा खामनेई साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि ईरान की एटमी और मिसाइल सलाहियत को असासे की तरह महफूज रखा जाएगा। यानी जनाब मुश्तबा खामनेई साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि ईरान ना तो यूरेनियम की इनरिचमेंट को रोकेगा और न ही ईरान अपने मिसाइल और एटमी प्रोग्राम पर किसी तरह का अमेरिका के साथ कोई समझौता करेगा। यानी ईरान का एटमी प्रोग्राम भी जारी रहेगा और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी जारी रहेगा। और मुश्तबा खामनेई साहब की ये स्टेटमेंट इनफैक्ट अमेरिका के उस बुनियादी मुतालबे की नफ़ी है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार किया था कि ईरान के साथ किसी भी जंग बंदी के वसील बुनियाद मुआहदे की जो बुनियाद है वो ईरान का एटमी प्रोग्राम है। जब तक ईरान अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा, जब तक ईरान 60% लेवल तक इनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, ईरान के साथ किसी तरह का कोई मुआहदा नहीं हो सकता। अब जनाब मुश्तबा खामनेई साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि इनरिच्ड यूरेनियम भी ईरान के पास मौजूद रहेगा, ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है वो भी इंटैक्ट रहेगी और ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान ने इस बात का इशारा दिया है कि वो मुस्तकबिल में इस एटमी प्रोग्राम को आगे भी बढ़ा सकता है। अब ये जो दो पैगामात हैं ये इनफैक्ट अमेरिकी पॉलिसी साजों के लिए ज़रूरत थी कि इनको मद्देनज़र रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ जो तीसरा पैगाम है जनाब मुश्तबा खामनेई साहब का, वो मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक के लिए है, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं वो इस कार्रवाई के दौरान जिसमें इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात वो ईरान के हमलों का शिकार हुआ था। अब ईरान एक मर्तबा फिर ऑपरेशन फाइनल ब्लो के आगाज़ से कबल मिडिल ईस्ट के ममालिक को भी ये इंतबाह देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें जनाब मुश्तबा खामनेई का ये कहना है कि हम और खलीज फारस और खलीज ओमान के पार हमारे हमसाए एक मुश्तरका तकदीर रखते हैं। वो गैर मुल्की जो हज़ारों किलोमीटर दूर से वहाँ लालच और बदनीयती के साथ आए हैं, इनकी वहाँ कोई जगह नहीं है सवाए इसके पानियों की तह में। इसका मतलब ये है कि जनाब मुश्तबा खामनेई साहब ने मिडिल ईस्ट के ममालिक को इस बात से आगाह किया है कि मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक अपने अपने मुल्क में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद कर दें, क्योंकि मुश्तबा खामनेई साहब का ये कहना है कि अमरीका ने इन खलीजी ममालिक में महज अपनी लालच की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने अड्डे कायम किए हैं। और मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं वो ईरान के हमलों की जद में रहेंगे जब तक खलीजी ममालिक इन अड्डों के खात्मे का ऐलान नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ईरान ने मिडल ईस्ट के लिए
اپنا ایک نئے چارٹر کا اعلان کیا ہے اور اس چارٹر کے تحت علاقائی سیکیورٹی کے میکنزم کی تجویز دی ہے، اور علاقائی سیکیورٹی کے میکنزم کو لیڈ امریکہ نہیں بلکہ خود ایران کرے گا، اور یہ صورتحال مڈل ایسٹ ممالک کے لیے بھی یقینی طور پر ایک بہت بڑے امتحان کے مترادف ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے ممالک نے جب سے یعنی 70 کی دہائی سے جب سے انہوں نے اپنی آئل پاور کو استعمال کیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک وہ امریکہ کو ہی اپنے لیے ایک سیکیورٹی شیلڈ تصور کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ وہ بلینز آف ڈالرز ادا کر کے امریکن ایکوپمنٹ کو حاصل کرتے ہیں اور امریکن ڈیفنس شیلڈ کے تحت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے رہے تھے۔ لیکن اس جنگ میں ایران نے اس سیکیورٹی شیلڈ کے اندر بھی نہ صرف بہت زیادہ چھید کر دیے ہیں بلکہ اس سیکیورٹی چھتری کو بھی انفیکٹ چھلنی میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ وہ سیکیورٹی امبریلا مڈل ایسٹ کے ان تمام ممالک کے لیے کسی طرح کی سیکیورٹی پرووائیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے، اس کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ جو اعلان سامنے آیا ہے آپریشن فائنل بلو کے آغاز کے حوالے سے، یہ انفیکٹ امریکہ کے لیے ایک اور بڑی ہی سخت آزمائش کے مترادف ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ امریکہ کو شاید جنگ دوبارہ شروع کرنا پڑے، اگرچہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ تہران معاہدے کے لیے بے چین ہے، لیکن جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے سامنے آنے کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے کم از کم بے چین نہیں ہے۔ فاکس نیوز اور ایگزوس یہ دو ادارے ہیں اس وقت جو وائٹ ہاؤس کے اندر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔